स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर जिसके ऊपर आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर क्या है कि दो अलग-अलग देशों के बीच में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है? इसके अंदर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, एयरफोर्स की हैं और उसके बाद नेवल एक्सरसाइजेज हैं। इनसे जनरली एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये वाली एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होती है, ठीक है? सबसे ज़्यादा ये इसी से क्वेश्चन एक नंबर का आपसे पूछा जाता है, ठीक है? उसके बाद हमने इस टॉपिक के अंदर क्या कवर किया है इस पीपीटी में, हमने इसके अंदर आपके लिए जितने भी एक्सरसाइज हैं जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू इम्पोर्टेंट है या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उनको सबको कवर किया है इसके अंदर, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है? चलिए जो सबसे पहले है वो है गरुड़ा शक्ति किसके बीच में है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है। याद रखने की ट्रिक क्या है? डायरेक्ट हमने ट्रिक से याद करना है ताकि एग्जाम में हम इसको ना भूलें और इन सब एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी याद कर सके, ठीक है? जो गरुड़ा एक्सरसाइज है उसको याद रखने की ट्रिक क्या है? इंडिया ने अपनी शक्ति से घर उड़ा दिया इंडोनेशिया का। गरुड़ा को हम पढ़ेंगे घर उड़ा दिया। क्या कर दिया? घर उड़ा दिया शक्ति से इंडिया ने किसका? इंडोनेशिया का, ठीक है? चलिए दूसरी है हैंड इन हैंड, ठीक है? इंडिया चाइना। देखिए जब भी दो देश एक दूसरे की टक्कर के देश होते हैं वही एक दूसरे से दो हाथ कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ वही अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए हैंड इन हैंड का मतलब क्या है? जब इंडिया और चाइना एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करते हैं या युद्ध करते हैं, एक्सरसाइज है वैसे तो, लेकिन हम बोलेंगे दोनों बराबर के देश है, दोनों के हाथ बराबर है, इसलिए हैंड इन हैंड, ठीक है? उसके बाद है इंदिरा। इंदिरा इसके नाम से ही क्लियर, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। आई एन से इंडिया, IND से RA से रशिया, ठीक है? उसके बाद है सूर्य किरण। जब भी भारत में सूर्य का उदय होता है वो जनरली अरुणाचल प्रदेश में पहली किरण देखी जाती है, लेकिन हम यहाँ कैसे याद रखेंगे कि इंडिया के अंदर जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ से आती हैं? वो नेपाल से आती हैं, ठीक है? चलिए उसके बाद है इंडिया और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट। याद रखने का तरीका क्या है? जब मंगोल भारत में आए थे उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो वो भारत के हाथियों से बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो जब भी एलिफेंट वर्ड किसी भी एक्सरसाइज के अंदर आए तो आपको क्या याद रखना है? मंगोलिया, मंगोल लोग आए थे, भारत से आए थे, भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए आए थे, भारत के हाथियों से वो डर गए थे, ठीक है? उसके बाद ये है इक्वेरिन, इंडिया और मालदीव्स। इसको याद रखने की जो ट्रिक है वो है, देखिए जो मालदीव है आपने पीछे पढ़ा होगा कि मोदी साहब ने लक्षद्वीप में जाकर के एक फोटो खिंचवाई थी जिसकी वजह से मालदीव का काफी टूरिज्म था वो इफेक्ट हो गया। तो एक मतलब एक पंजाबी में एक को बोलते हैं, वेरिन मतलब दुश्मन, वेरी, ठीक है? एक ही वेरी है, एक ही दुश्मन है किस मालदीव का, वो कौन है? मोदी साहब है। मोदी साहब ने उनका पूरा का पूरा टूरिज्म को बिल्कुल डाउनफॉल पे ले आए थे, ठीक है? तो एक ही वेरी है किसका? मालदीव्स का, ठीक है? वो है मोदी साहब। याद रखने की ट्रिक ये है। मित्र शक्ति, देखिए पहले भारत और श्रीलंका के बीच में रामायण के टाइम भी युद्ध हुआ था, श्री राम और रावण के बीच में, तब श्री राम जी जीत के आए थे। तो ऐसे ही अब इन्होंने दोनों ने डिसाइड किया कि हम कोई भी युद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। दोनों क्या हो गए? दोनों मित्र हो गए। मित्र एक दूसरे को शक्ति दिखाते हैं, तो मित्र शक्ति जब भी आए तो वो क्या है? इंडिया और श्रीलंका। उसके बाद युद्ध अभ्यास। आपको पता है युद्ध कौन लड़ते हैं? युद्ध योद्धा लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? योद्धा लड़ते हैं। और योद्धा कौन है? दो बराबर के देश हैं जो योद्धा है, इंडिया और यूएसए। तो युद्ध अभ्यास कौन कौन करता है? इंडिया और यूएसए। उसके बाद संप्रीति, इंडिया और बांग्लादेश। याद रखने का तरीका क्या है? आपको पता है कि बांग्लादेश को आजाद कराने में स्वर्गीय इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए उसकी संप्रीति के लिए, संप्रीति तरक्की उन्नति के लिए ऐसा किया था, जो कि अब बिल्कुल अपोजिट है। बांग्लादेश बिल्कुल डाउनफॉल में है। तो इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया ने बांग्लादेश की संप्रीति के लिए तब इसको आज़ाद करवाया था, ठीक है? इसके नाम से ही क्लियर है कि एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में होगी? कैजिन, कजाकिस्तान और इंडिया, ठीक है? चलिए उसके बाद है नेवल एक्सरसाइज। ये थी मिलिट्री एक्सरसाइज। उसके बाद है नेवल एक्सरसाइज। आपसे पूछी जा सकती है कौन कौन सी नेवल एक्सरसाइज, ठीक है? चलिए इनके अंदर सबसे पहले है जिमैक्स, नाम से ही क्लियर है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है? क्या है? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है? उसके बाद है इंडिया और जापान। उसके बाद है मालाबार। मालाबार क्या है? इसको याद रखने की ट्रिक क्या है कि एक आपने देखा होगा सबसे ज्यादा आज के दिन कोई भी सीरीज है, मूवीज है, तो एक जो नशा है उसका काफी प्रचलन है, काफी दिखाया जाता है। तो जो बीड़ी है या सिगरेट है उसके अंदर माल भर के लोग पीते हैं,
अब तरक्की वाले 4 देश हैं, अमीर देश हैं, जिनके अंदर ऐसा लोग करते हैं, माल भर के पीते हैं बीड़ी में, किसमें? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। याद रखने का तरीका क्या है? माल भर के इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चश्मे का सबसे अच्छा व्यापार कहाँ है? इंडिया, चाइना और जापान, ये सबसे अच्छे मैन्युफैक्चरर हैं। याद रखने की ट्रिक है, हो नहीं सकता कि ऐसा हो। शेड शेड से चश्मा बनाया हमने, तो इंडिया, जापान और चाइना, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, शेड पहन करके डिसीजन सुना रहे थे, ठीक है। CJI, ठीक है। उसके बाद वरुण ने फ्रैंक फ्लैंक बोला, कोई भी एक नेवी की एक्सरसाइज चल रही थी उसके अंदर, तो वरुणा वरुणा इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसके नाम से ही क्लियर है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए, उसके बाद है, ये है IBSMAR, ठीक है। इब्समर एक एक्सरसाइज है जो इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका के बीच में, नाम से ही क्लियर है, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है। याद रखने की कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, इसके नाम से ही क्लियर है। उसके बाद यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उत्तराखंड नहीं है, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। कौन कौन गया था उत्तराखंड नेवल एक्सरसाइज करने के लिए? कौन कौन है ये वैसे, लेकिन हम याद कैसे करेंगे? कौन कौन यानी कि कौन कौन व्यक्ति गया था बायलैटरल एक्सरसाइज करने के लिए यूके में, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है। उसके बाद अमन चैन ओमान, ठीक है। नसीम अल बहार इंडिया और ओमान के बीच में। याद रखने की ट्रिक क्या है? अमन चैन, ठीक है। क्या है? अमन चैन। नाश यानी कि बिल्कुल पतन हो चुका है अमन चैन का, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या है? नसीम अल बहार जब भी आए तो हम बोलेंगे अमन चैन का बिल्कुल पतन हो गया, क्योंकि ओमान के आसपास काफी देश ऐसे हैं, सीरिया है, इजराइल है, जहां आज के दिन युद्ध चल रहा था, कभी यहाँ टेररिज्म एक्टिविटी होती है। तो याद रखने का तरीका क्या है? अमन का नाश हो गया आजकल, ठीक है। इंडिया और ओमान। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एयरफोर्स, ठीक है। एयरफोर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं, या फिर इनके अंदर है सबसे पहले इंद्रधनुष। देखिए, एक हमने इंडिया और यूके के बीच में नेवल एक्सरसाइज पढ़ी थी, कौन कन यानी कि कौन कौन गया था, तो हम बोल सकते हैं कौन कौन गया था इंडिया और यूके के अंदर एक्सरसाइज करने के लिए, और किसने इंद्रधनुष को देखा? किसको देखा? इंद्रधनुष यानी कि रेनबो, ठीक है। इंडिया और यूके। उसके बाद है गरुदा इंडिया और फ्रांस। फ्रांस में वैसे तो वरुण से हमने एक याद रखी थी, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में नेवल थी। और घर उड़ा शक्ति अगर आ जाए, घर उड़ा शक्ति, भारत ने अपनी शक्ति से घर उड़ा दिया था इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया वो मिलिट्री एक्सरसाइज है। और जबकि ये क्या है? ये एयर एक्सरसाइज है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? फ्रांस ने बोला कि हमारे पास ऐसे रफाल हैं, क्या है? रफाल हैं, जो घर उड़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, जिनका इंडिया के अंबाला के अंदर है। इंडिया जिनके अंबाला में क्यों लगाया? क्योंकि वहां से चाइना भी नजदीक पड़ता है और पाकिस्तान भी नजदीक पड़ता है। तो फ्रांस ने कहा कि घर उड़ा देंगे, हमारे पास ऐसे हवाई जहाज हैं। तो वो रफाल थे, तो इंडिया और फ्रांस, ठीक है। उसके बाद रेड फ्लैग। देखिए, ये दोनों इंडिया और यूएस है। आपने पढ़ा था कि दो देश जब योद्धा एक दूसरे के साथ अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास, इंडिया और यूएस। लेकिन यहाँ याद रखने की ट्रिक ट्रिक क्या है? इंडिया और यूएस के कोप यानी कि सैनिक सैनिक जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों तरफ से रेड फ्लैग दिखाया जाता है एक्सरसाइज के लिए, कि भाई ये एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। याद रखने की ट्रिक ये है। उसके बाद है स्लाइनेक्स, ये है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज, नाम से ही क्लियर है, तो याद रखने की कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। इनसे आपसे जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बैंक के मेंस के अंदर तो सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू।